एक बालक जिसकी परवरिश एक शेरनी ने की। जी हाँ, इतिहास की एक रोचक घटना। अग्निपत्थर युग के अरण्यपुर नामक स्थान पर वृष्टिपाल नामक राजा हुआ करता था। वृष्टिपाल जी के 100 पुत्र थे। उनके 5वें बेटे का नाम था अग्निनेत्र जी। अग्निनेत्र जी के जन्म के समय राजा ने दासी को प्राचीन तौर तरीके के हिसाब से नक्षत्र काल ज्ञात करने के लिए कहा, लेकिन दासी को याद ना रहा। दासी ने राजा के भय से अग्निनेत्र जी के जन्म के कुछ समय बाद का नक्षत्र काल चिन्हित कर दिया। जब आर्षि मुनि को बुलवाकर नवजात शिशु का भविष्य पूछा गया तो गलत नक्षत्र काल को देखकर आर्षि मुनि ने कहा कि बालक का मुंह देखते ही पिता की मृत्यु हो जाएगी। वृष्टिपाल जी ने तुरंत प्राणहारी को बुलावा भेजा और कहा कि इस बालक को जंगल में ले जाकर मार डालो। प्राणहारी बालक को जंगल में मारने के लिए ले गया। मात्र एक दिन के बालक को मारने में प्राणहारी के भी हाथ कांप उठे और सोचा, राजा का आदेश भी है। प्राणहारी ने बालक को एक शेरनी की गुफा में यह सोचकर फेंक दिया कि यह उसका निवाला हो जाएगा। शेरनी ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। बालक लुढ़क हुआ शेरनी के बच्चे के समीप जा पहुंचा। शेरनी को लगा उसने 2 बच्चों को जन्म दिया है और यह बालक भी उसी का है। शेरनी ने अपने बच्चे के साथ उस बालक का भी भरण पोषण किया। समय के साथ वह बालक बड़ा हो गया। शरीर पर घने बाल और निर्वस्त्र शेरों के साथ घूमते और शिकार करते, उनका चाल चलन रहन सहन शेरों के भांति ही हो गया। अग्निद्वीप के सोमवंशी यानी चंद्रगिरी के कुछ आर्षि जो ज्ञान के मंसूबे से उसी जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा 5 शेर आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उनमें 5वां इंसान है। और मजे की बात तो यह थी, वो अकेला चारों पर भारी पड़ रहा था। यह देख उनके पैरों तले धरती खिसक गई। वे घबराए और तुरंत वहां से दौड़ पड़े और राजा वृष्टिपाल जी के पास आ पहुंचे। उन्होंने सारी घटना राजा को कह सुनाई। राजा को इस पर विश्वास नहीं हुआ। तभी सभा में मौजूद वह प्राणहारी उठ खड़ा हुआ और राजा से कहा कि अगर आप वचन दे कि मुझे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा तो मैं कुछ बताना चाहूंगा। राजा ने उसे वचन दिया और कहा, कहो क्या कहना चाहते हो। तब प्राणहारी ने सारा वृतांत राजा को कह सुनाया। अब राजा को पुत्र की जानवरों के समान हालत देख अपने के पर अफसोस हुआ और उन्होंने अपनी सैन्य टुकड़ी को उसको पकड़कर लाने का आदेश दिया, क्योंकि सोमवंशी ऋषियों के बताए अनुसार अग्निनेत्र जी को पकड़ लाना बिना सेना के मुमकिन नहीं था। अंत में सैन्य टुकड़ी सफल रही और अग्निनेत्र जी को राजा के समक्ष लाया गया। उनको समझाया गया कि वे इंसान हैं और उनको इंसानों के तौर तरीके सिखाए गए। इस समय सोमवंशी ऋषियों पर वन दैत्यों का भयंकर आतंक था। उन्होंने वृष्टिपाल से एक राजा की मांग की जो उनकी रक्षा कर सके और कहा, बदले में हम उन्हें अमृत ज्ञान देंगे। इस पर वृष्टिपाल ने कहा, मेरे 100 पुत्रों में जो आपको श्रेष्ठ लगे उसको आप अपना राजा चुन सकते हैं। सोमवंशी ऋषि अग्निनेत्र जी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अग्निनेत्र जी को अपना राजा चुना और इस तरह अग्निवंश के संस्थापक अग्निनेत्र जी ने 1600 भालाधारी योद्धाओं के साथ चंद्रगिरी की पावन धरा में प्रवेश किया। बहादुर और पराक्रमी योद्धा अग्निनेत्र जी ने चंद्रगिरी में आते ही वन दैत्यों और राक्षसों का भीषण संहार किया और उनका नामो निशान मिटा दिया। और एक बार अग्निनेत्र जी गौ रक्षा में अकेले ही वन दैत्यों की सेना से भिड़ गए और इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। इस वृतांत के पुराने पत्थर चित्र आज भी चंद्रगिरी के मणिदुर्ग में मौजूद हैं। कालांतर में सूर्य मुनि नामक मशहूर संत यहाँ आए और इन चित्रों को देखा और लोगों से इसके बारे में पूछा। बाद में इसी घटना से प्रेरित होकर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है वनपुत्र गाथा। उन्हें इसके लिए अमरवाणी पुरस्कार भी मिला। हाल ही में इसके ऊपर एक नाट्य कथा भी रची गई जो अत्यंत लोकप्रिय हुई। दुख तो इस बात का है, आज हमारे इतिहास से प्रभावित कहानियों पर विदेशी मूर्तियां बनाते हैं और लोग कीमती वस्तुएं देकर देखने जाते हैं, लेकिन जब हम जैसे कथाकार इस पर वृतांत सुनाते हैं तो वचन सभा में अपने ही देश के लोगों द्वारा उपहास किया जाता है। ऐसी ही और रोचक गाथाएं प्राचीन इतिहास की परतों से निकालकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप अपना आशीर्वाद और समर्थन हमें देते रहें।